गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हिंदी ग्रामर देख रहे थे। हिंदी ग्रामर में हम लोग उपसर्ग के बारे में कल पढ़े थे। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग में क्या क्या जाने थे। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितना है, तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है। हिंदी में उपसर्गों की संख्या 13 है। उर्दू और फारसी में उपसर्गों की संख्या 19 है। अंग्रेजी में उपसर्ग की संख्या जाने थे। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाला संस्कृत का भी अब जाने थे। तो हम देखते हैं हम लोग आज संस्कृत में संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं। किसका? संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग जब देखेंगे तो देखिएगा संस्कृत का उपसर्ग क्या होता है, क्या होगा। उपसर्ग देखेंगे, अर्थ देखेंगे, उसका शब्द देखेंगे। जैसे उपसर्ग आपका क्या हो गया, देखिए यहाँ पे अति एक क्या है, उपसर्ग है। इससे क्या क्या शब्द, इसका अर्थ क्या होता है। अति का अर्थ आपका अधिक होता है। अति का अर्थ क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है अति का अर्थ, अधिक। यानी अति उपसर्ग है आपका। अति क्या है, ये जो अति है आपका, ये क्या हुआ आपका, ये उपसर्ग हुआ। क्या हुआ, अति उपसर्ग है। जब अति आपका ये उपसर्ग है तो इसका अर्थ क्या होता है, अति का अर्थ होता है अधिक होता है। तो अति से कौन कौन सा शब्द बन सकता है, देखिएगा। इससे बनने वाला शब्द कौन होगा, अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग, अति उपसर्ग। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग हो गया, अत्यधिक में उपसर्ग आपका अति। कौन सा उपसर्ग, अति। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग, अत्यंत में आपका उपसर्ग कौन सा हो गया, अति। अब इसके बाद चलिए अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग, अतिरिक्त में आपका अति। कौन सा उपसर्ग, अति। अंश अतिशय में कौन सा उपसर्ग, तो अति। इस तरह से आप लोग को पता चला कि देखिए हमने आपको 3-4 चीज बताए। तो यहाँ अत्यधिक था, तो अत्यधिक में भी क्या आ गया आपका, अति आ गया। अत्यंत में कौन सा आ रहा है इसमें उपसर्ग, अति उपसर्ग। या अति आया ना, या अति आया तो अति हो गया। नहीं तो आप तोड़ के बनाते थे, तोड़ के भी बना सकते। देखिए अति जोर, यही ना हो जाएगा, रिक्ति। अति जो रिक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, अति आपका क्या हो गया, उपसर्ग। रिक्त एक अर्थ हो गया, ये क्या हो गया आपका, उपसर्ग हो गया। ये उपसर्ग आपका, ये क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। मूल शब्द ये पूरा आपका क्या बन गया, अतिरिक्त क्या बन गया, यौगिक बन गया। क्या बन गया, यौगिक बन गया। तो इस तरह से आप लोगों को बनाना था, तो पता चल जाएगा कौन सा उपसर्ग है आपका। इसमें सब में क्या, इस अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग, अति। अत्यंत में कौन, अति। अतिरिक्त में कौन, अति उपसर्ग। अतिशय में कौन उपसर्ग, अति। अब इसके बाद देखिएगा अधि के बारे में जानिए। अधि का अर्थ क्या होता है, उपसर्ग अधि, उपसर्ग अधि। अधि का अर्थ क्या होता है, पूछा जाए आप लोग से तो अधि का अर्थ क्या है। तो अधि का अर्थ के बारे में समझिएगा। अधि का अर्थ क्या होता है, तो अधि का अर्थ क्या होता है यहाँ पर देखिएगा। तो अधि यहाँ उपसर्ग क्या हो गया, उपसर्ग आपका अधि है। क्या है, अधि। तो अधि का अर्थ क्या होगा, अधि का अर्थ जब पूछा जाता तो क्या है, अधि का अर्थ आपका हो जाएगा अधिक। क्या हो जाएगा, अधिक। अधिक का अर्थ क्या होता है, अधिक होता है।
अधिक अर्थ क्या है? अधिक है। अधिक अर्थ अधिक, अधिक अर्थ अधिक नहीं होगा, ऊपर होगा। क्या होगा? ऊपर। ऊपर क्या होगा? ऊपर होगा। श्रेष्ठ होगा। ऊपर होगा, श्रेष्ठ होगा। तो अधिक अर्थ क्या हो गया? ऊपर या श्रेष्ठ हो गया। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है, तो अधिक अर्थ हो गया ऊपर या श्रेष्ठ। अब इसका हो गया तो हम लोग अधिकार। अधिकार में हम लोग कौन सा उपसर्ग है? तो अधि उपसर्ग है। अधिकार में कौन सा उपसर्ग? अधि है। अधिकार में कौन सा उपसर्ग? अधि उपसर्ग है। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधि। तो कैसे हुआ? देखिए अधि जोड़ कार, अधि जोड़ कार हुआ अधिकार। तो ये आपका क्या हो गया? मूल शब्द होना गया। ये क्या हो गया? उपसर्ग हो गया आपका। कार कथी हो गया? मूल शब्द हो गया। मूल शब्द। आई जो अधिकार आपका क्या हो गया? यौगिक शब्द हो गया। अधिकार आपका कैसा शब्द हो गया? यौगिक शब्द हो गया। तो ये समझ आ गया आप लोगों का। अब चलिए इसके बाद अधिकार के बाद देखिए अधिकार में कौन सा उपसर्ग? अधिकार में अधिपति। अधिपति में कौन सा उपसर्ग? अधिपति। अधिपति में तो देखिए अधिपति है तो अधि, अजोरपति। तो अधि आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। अधि क्या हो गया? उपसर्ग। अब पति क्या हो गया? ये आपका उपसर्ग हो गया। उपसर्ग। अब पति क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। पति क्या हुआ? मूल शब्द। अधिपति आपका क्या हो गया? यौगिक शब्द। अधिपति क्या हुआ? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। समझ आ रहा होगा। इसके बाद देखिएगा अब अधिनायक। क्या देखना है हम लोगों का? अधिनायक। जब अधिनायक देख रहे हैं तो अधिनायक देखिएगा। तो अधिनायक में देखिए अधि जोड़ नायक, अधि जोड़ नायक। जब अधि जोड़ नायक कर रहे हैं हम लोग, समझिएगा बात को, तो अधि हमका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। और नायक क्या हो गया हम लोगों का? यौगिक मूल शब्द। मूल शब्द हुआ। अधिनायक क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। अधिनायक। नायक क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द हो गया। तो इस तरह से हम लोग का शब्द बना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अधिकार, अधिपति, अधिनायक, ये सब हम लोग का क्या हो गया? इसमें कौन सा उपसर्ग? अधि उपसर्ग हो गया। कौन सा उपसर्ग? अधि उपसर्ग। चलिए इसके बाद आप लोग देखिएगा अनु उपसर्ग। कौन किस उपसर्ग की बात करेंगे हम लोग? अब उपसर्ग अनु। अनु का उपसर्ग है। उपसर्ग अनु की चर्चा कर रहे थे। इसका अर्थ क्या होता है देखिएगा। इसका अर्थ होता है उपसर्ग अनु का अर्थ होता है पीछे। क्या होता है? पीछे, समान। क्या होता है? पीछे, समान। अब इसका देखिए अनुचरण। अनुचरण एक होगा। क्या होगा? अनुचरण। अनुचरण हो गया। दूसरा आपका है इसमें देखिएगा, दूसरा है आपका अनुकरण। अनुकरण। तीसरा आपका है अनुसार। चौथा आपका है अनुशासन। समझिएगा कैसे कैसे हुआ। देखिए इसमें सबसे पहले क्या है? अनुचरण है। तो अनुचरण के बारे में समझिए। अनु जोड़ चरण। आपको पता होगा उपसर्ग में क्या होता है। उपसर्ग में हो जाता है हम लोगों का, इस बात को ध्यान रखिएगा। अनु जोड़ चरण। तो अनु आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। अनु क्या है आपका? उपसर्ग है। चरण आपका क्या है? चरण आपका क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। क्या हो गया? मूल शब्द। लेकिन जब इसी दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अनुचरण। जब अनुचरण बनेगा तो अनुचरण क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द हो गया। अनुचरण क्या हो गया? यौगिक शब्द। तो पता चल गया आप लोग का अनुचरण क्या हो गया?
यौगिक शब्द। इस बात को ध्यान रखिएगा। अनुचरण में पूछा जाए उपसर्ग कौन, तो क्या बोलिएगा जवाब, अनु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनु हो जाएगा। तो अनु, अनुराधा। इसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं इसके बाद अनुकरण में। तो अनुकरण, अनुकरण देखिएगा यहाँ पे, तो अनुजोड़ करण, क्या हो जाएगा, अनुजोड़ करण। तो अनुकरण हो गया। अनुकरण में देखिए क्या होगा, अनुकरण में हमें उपसर्ग होगा। क्या होगा, उपसर्ग होगा। क्या हो गया, अनुकरण यौगिक शब्द है। क्या अनुकरण क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द। अनुकरण यौगिक शब्द। इसमें अब अनु क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। अनु क्या हो गया, उपसर्ग आपका। अब देखिए करण क्या हो गया आपका, मूल शब्द हो गया। क्या हो गया, मूल शब्द। ये दोनों मिलकर क्या बन रहा है, यौगिक शब्द। अब एक और है, आप लोग देखिएगा अनुकरण के बाद अनुसरण देखिए, अनुसार देखिए। तो अनुजोड़ सार। तो अनुजोड़ सार, सार आपका क्या हो गया, मूल शब्द है। क्या है, मूल शब्द। अब इसके बाद अनु आपका क्या है, उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग हो गया। अनुसार आपका क्या हो गया, अनुसार यौगिक शब्द हो गया। तो यहाँ से इस बात को आप लोगों को समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए हम लोग इसे आगे चलते हैं। अब कौन सा उपसर्ग की बात करते हैं। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितना बताया गया था, संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22। तो क्या नंबर था हम लोग का, पहला देखिए उपसर्ग नंबर 1, उपसर्ग नंबर 1 था ये, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अब चौथा पे हम चलेंगे हम लोग। चलो उपसर्ग नंबर चौथा देखिए, अप। उपसर्ग अप, ये सब संस्कृत में उपसर्ग है। इसका बात ध्यान रखिएगा। अप का अर्थ क्या होता है, समझिएगा। अप का अर्थ क्या होता है, अप का अर्थ होता है बुरा। अप का अर्थ क्या होता है, बुरा, हीन होता है, बुरा, हीन। ठीक ना। अप का अर्थ क्या हो गया, बुरा, हीन। अब देखिए इसके बाद, तो अप का अर्थ बुरा, हीन हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, एक दिया गया है आपका अनुचरण। अनुचरण में कौन सा, अनुचरण नहीं, अपयश। अपयश कर लीजिए, अपयश। अपयश में कौन सा संधि, अप। उपसर्ग, अप सॉरी, अपयश में कौन सा उपसर्ग, अप। अब देखिए इसके बाद अपमान में कौन सा उपसर्ग, अप। इसके बाद देखिएगा अपकार में कौन सा उपसर्ग, अप। तो इस तरह से हुआ। तो अब आप देखिएगा, आप लोग हम इससे किस तरह से बनाएंगे तो पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग किस तरह से पकड़ेंगे, या तो हम लोग देखिए यहाँ पर अप जो अपयश दिया गया था, अप जोड़ यश, क्या हो गया, अपयश। तो हम लोग जानते हैं कि एक नया शब्द, मूल शब्द में उपसर्ग जैसे जुड़े अलग अर्थ दे देता है अपयश। अप का क्या अर्थ होता है, बुरा। अश मतलब, अब देखिए बुरा, जो बुराई पर जीत जाए उसे हम क्या कहते हैं, अपयश कहते हैं। तो यहाँ पर आप आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। क्या हो गया, उपसर्ग। यश आपका क्या हो गया, मूल शब्द है। क्या है, मूल शब्द। और उपसर्ग और मूल शब्द मिलकर क्या बन गया, अपयश। अब जो यश मिलकर अपयश बना, तो उपसर्ग जो मूल शब्द मिलकर क्या बन जाएगा, यौगिक शब्द। क्या बन गया, यौगिक शब्द। अब इसके बाद देखिएगा अपमान दिया गया है। तो अपजोर मान, अपजोर मान। अप आपका कौन सा उपसर्ग, अप उपसर्ग हो गया। मान आपका मूल शब्द हो गया, और अपमान आपका कैसा शब्द हो गया, यौगिक शब्द हो गया, यौगिक शब्द। अब चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं अभी के बारे में समझते हैं। किसके बारे में, अभी के बारे में। अभी उपसर्ग। अब आपका उपसर्ग कौन आएगा, अभी आ गया, अभी। अभी उपसर्ग, अभी उपसर्ग। तो अभी उपसर्ग की चर्चा किया जा रहा था। अभी उपसर्ग की जब चर्चा किया जा रहा है तो अभी उपसर्ग में देखिएगा, अभी
अभी उपसर्ग में तो अभी का अर्थ क्या हो जाता है? अभी का अर्थ सामने। क्या होता है अभी का अर्थ? सामने। चारों ओर, चारों ओर पास। अभी का अर्थ क्या हो गया? सामने। चारों ओर पास हो गया। तो इसका अर्थ हो गया, तो हम लोग देखते हैं अभियान। अभियान में कौन उपसर्ग? अभी। अभियान में कौन उपसर्ग? अभी। अभिषेक में कौन उपसर्ग? अभी। अभिनय में कौन उपसर्ग? अभी। अभिमुख में कौन उपसर्ग? अभी। तो हम लोग किस तरह से देखें? तो अभी जोर यान। अभी जोर यान क्या हुआ? अभियान। अभिमुख, हाँ अभिमुख है। अभी जोड़ मुख, अभिमुख। यहाँ पर अभी जोड़ यान क्या हो गया? अभियान हो गया। तो देखिए यहाँ पर अभियान जब हुआ, यहाँ पर हम किस तरह से हम लोग बनाएंगे? तो अभी मेरा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। उपसर्ग में जब मूल शब्द जुड़ता है तो क्या हो जाता है कि नया शब्द यौगिक शब्द बनता है। तो मूल शब्द है ये यान, क्या है? मूल शब्द। जैसे ही मूल शब्द में एक नया उपसर्ग जुड़ने पर अलग विशेष अर्थ निकल जाता है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा? अभियान यौगिक शब्द हो जाएगा। क्या हो गया? यौगिक शब्द। अब चलिए इसके बाद यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। इसी तरह से एक दो और देखिएगा। अभी जोर क्या हो जाएगा? शेख। तो अभी जो शेख है, तो अभी जो शेख, तो अभी का अर्थ क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। मूल शब्द नहीं, उपसर्ग क्या हो गया? अभी क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो गया आपका। शेख क्या हो गया? मूल शब्द। अब ये हो गया आपका। तो अब देखिएगा इसके बाद अभी नया है आप लोग का दिया गया, तो अभी जो नया हो जाएगा। अभी जो नया, तो अभी आपका कौन सा हो गया? तो अभिनय आपका क्या हो गया? यौगिक शब्द। उपसर्ग हो जाएगा। अभी क्या हो गया? उपसर्ग। नया क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। तो मूल शब्द और उपसर्ग जुड़कर क्या शब्द बनता है? यौगिक शब्द बनता है। तो अभिनय में आपका कौन उपसर्ग हो गया? अभी उपसर्ग। अभिषेक में कौन सा उपसर्ग? अभी उपसर्ग। आपको पता अभियान में कौन सा उपसर्ग? अभी उपसर्ग। तो इस तरह से आप लोग का ये कंप्लीट हुआ। चलिए हम लोग अब चलते उपसर्ग की बात किया जा रहा है। तो उपसर्ग अब हम लोग इससे आगे जो उपसर्ग होगा, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या याद रखिएगा 22 होता है। अब उपसर्ग अब का अर्थ जानते हैं। अब का अर्थ क्या होता है? तो अब का अर्थ होता है हीन। अब का अर्थ क्या होता है? हीन, नीच। अब का अर्थ क्या होता है? हीन, नीच होता है। अब का अर्थ क्या होता है? हीन, नीच होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब का अर्थ क्या होता है? हीन, नीच होता है। अब इसका उपसर्ग देख लीजिए आप कौन कौन सा है, कौन कौन सा शब्द है देखिएगा। शब्द में हम लोग देख लेते हैं। वो अवगुण। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? अनुमति, उन्नति। तीसरा अवतार। चौथा अवतरण। इस तरह से हुआ। तो अब देखिए आप लोग कौन सा में, अब बताइए आपसे पूछा जाए कि अवगुण में कौन सा उपसर्ग? तो अब। अवनति में कौन सा उपसर्ग?
अब। अवतार में कौन सा उपसर्ग? अब। अवतरण में कौन सा उपसर्ग? अब। तो समझिए यहाँ पे अवगुण, अब जोड़ गुण, अब का अर्थ क्या होता है? अब क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। गुण क्या हो जाता है? गुण आपका मूल शब्द हो गया। गुण क्या हो गया? मूल शब्द। अवगुण आपका क्या हो गया? अवगुण आपका यौगिक शब्द हो गया। अनवति देखिएगा, अवनति, तो अवनति, अब जो नति, अब उपसर्ग हुआ। नति आपका क्या हो गया? नति मूल शब्द हो गया। ये दोनों मिलकर क्या बन जाता है? आपका यौगिक शब्द बन जाता है। तो उपसर्ग और मूल शब्द मिलकर क्या बन गया? यौगिक शब्द बन गया। तो अब जोड़ नति, तो अब क्या हो गया? उपसर्ग है। अवनति में आपका उपसर्ग कौन है? अब उपसर्ग हो गया। इसी तरह से देखिए अवतार, तो अब जोड़ तार, अवतार। अब क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा आपका। अब क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। अब क्या है? उपसर्ग। तार आपका मूल शब्द हो गया। तार क्या हो जाएगा? मूल शब्द। उपसर्ग और मूल शब्द मिलकर क्या बन जाएगा हम लोगों का? अवतार और यौगिक शब्द बन गया। यौगिक शब्द। तो ये बात को समझाना था हमें कि कौन सा उपसर्ग होता है, लेकिन आप लोग ध्यान डायरेक्ट बना सकते हैं कि अवगुण में कौन सा शब्द उपसर्ग। अब शुरू का देखिए, शुरू का देखिए, शुरू का देखिए, दो अक्षर तोड़ के बताइए। यहाँ पर तोड़िएगा, फट से निकल जाएगा पहला अक्षर। जैसे इसको तोड़ दिए अवगुण को, अब जोड़ गुण, अब हमारा उपसर्ग हो गया। अवनति को तोड़ दिए, अब जोड़ नति, अब मेरा उपसर्ग हो गया। अवतार को जैसे तो अब जोड़ तार, अब क्या आ गया? हम लोग का उपसर्ग हो गया। चलिए इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं उपसर्ग में। देखिए उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? अब होता है। उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? एक बार फिर से आप लोग समझिएगा। देखिए आप लोग, उपसर्ग में अब है, क्या है? उपसर्ग अब का अर्थ क्या होता है? हीन होता है, नीच होता है। तो अब का अर्थ क्या होता है? हीन और नीच होता है। अब का अर्थ क्या होता है? हीन और नीच होता है। अवगुण में कौन सा उपसर्ग? अब। अवनति में कौन सा उपसर्ग? अब। अवतार में कौन सा उपसर्ग? अब। अवतरण में कौन सा उपसर्ग? अब जो गुण, तो अब आपका उपसर्ग हो गया। गुण क्या हो गया? मूल शब्द। अवगुण क्या हो गया? यौगिक शब्द। तो देखिए यहाँ पर अवगुण वाला जो हमेशा अवगुण अब आ गया, पहले वाला उपसर्ग होता है। अनवति, अब जोड़ नति, तो अब मेरा क्या आ गया? उपसर्ग हो गया। अब जब उपसर्ग हुआ तो अब जोड़ नति, तो मूल शब्द ये, अब उपसर्ग यौगिक हो गया। अब शब्द अवतरण, अजोड़ तार, अजोड़ तार, अब तार हो गया। तो अब क्या होगा? उपसर्ग हो जाएगा। तार मेरा मूल शब्द हो जाएगा और तार यौगिक शब्द हो गया। अब इसके बाद देखिएगा आप लोग, एक उपसर्ग क्या है? आ का अर्थ क्या होता है? आ उपसर्ग का अर्थ होता है तक या समेत। उपसर्ग देखिएगा आ उपसर्ग है। आ उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तक समेत होता है। आ उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तक समेत होता है। तो आजीवन, आगमन, आरक्षण, आक्रमण, ये सब क्या है? शब्द है। इसका जब है तो आजीवन, तो आज और जीवन आपका क्या हो गया? उपसर्ग। जीवन क्या हो गया? मूल शब्द। आपका उपयोगिक शब्द कौन हो गया? आजीवन। तो आजीवन में आपका कोई पूछे तो उपसर्ग कौन हो गया? आ हो गया। चलिए इसके बाद, अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं
आगमन, तो आज और गमन, आज और गमन हो जाएगा आगमन में। तो क्या हो जाता है आगमन, आगमन, तो आज और गमन, तो आगमन में आपका आ क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। आपका आ क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। गमन क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। आगमन आपका क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। आगमन आपका क्या हो गया, यौगिक शब्द। इस तरह से आप लोग का बना, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं आरक्षण, आरक्षण, आजोर, रक्षण, तो आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो गया। रक्षण आपका क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। आरक्षण आपका क्या हो गया, रक्षण क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो गया। रक्षण आपका क्या हो गया, मूल शब्द। और इसके बाद आरक्षण आपका क्या हो गया, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। इस तरह से अब इसके बाद देखिएगा आप लोग, आक्रमण। अब यहां पर हम लोग देखते हैं उत, देखिएगा क्या, उपसर्ग उत, उपसर्ग उत। उत का अर्थ क्या होता है, देखिए उत का अर्थ आपका क्या होगा, तो उत का अर्थ आपका उत का अर्थ ऊंचा होता है, ऊंचा, श्रेष्ठ होता है। उत का अर्थ क्या होता है, ऊंचा, श्रेष्ठ होता है, ऊपर होता है। क्या होता है, ऊपर होता है। उत का अर्थ क्या होता है, ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर होता है। तो समझिए इसका उत्कर्ष, तो समझिए उत्कर्ष, उपसर्ग उत, उत का अर्थ क्या होता है, ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर। अब इसके बाद देखिएगा आप लोग, ऊपर। तो देखिए इसका एक आपका कौन सा उपसर्ग हो गया, उत्कर्ष शब्द है। इसमें कौन सा उपसर्ग, तो उत उपसर्ग। एक शब्द आप दो लोग देखिएगा, उत्तम, उत्तम में कौन सा उपसर्ग, उत उपसर्ग। और उत्पत्ति में कौन सा उपसर्ग, तो उत हो जाएगा। तो समझिए उत्कर्ष, तो उत जोड़ क्या हो जाएगा, कर्ष। तो उत जोड़ कर्ष, उत आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। इसी तरह से एक और देख लीजिए, उत्तम है या उत्पत्ति, इसमें भी क्या हो जाएगा, उत। उत्पत्ति में भी क्या हो जाएगा, उत उपसर्ग। इस तरह से होता है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट आगे इसके बाद उद पे चलते हैं। उद उपसर्ग, उपसर्ग किसका चर्चा, उद उपसर्ग की चर्चा करते हैं। उपसर्ग उद, जब उपसर्ग उद की चर्चा हो तो उद का अर्थ क्या होता है, उद का अर्थ होता है आपका ऊपर। क्या होता है, ऊपर, उदकर्ष,
उद का अर्थ क्या हो गया? ऊपर या उत्कर्ष। उद का अर्थ आपका क्या होता है? ऊपर या उत्कर्ष। अब समझिएगा इसका अर्थ यहां तक होता है। इसके बाद आप लोग देखिएगा तो उद्गम में कौन सा उपसर्ग? उद्गम में कौन सा उपसर्ग? उद उपसर्ग। उद्भव में कौन सा उपसर्ग? उद उपसर्ग। तो इस दोनों में देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहां पर उद्गम है, यही ना है। तो आपका उद क्या हो गया? पहले जो अक्षर आता है वो हमारा क्या है? उपसर्ग। तो इस शिप को याद रखना होगा आपको कि उद होता है उपसर्ग, अ होता है, आ होता है, अनु होता है, अति होता है, ये सब उपसर्ग है। जब आपको ये उपसर्ग याद रहेगा तो ऑटोमेटिक आप देखिएगा मार दीजिएगा टिक सही से, ठीक ना। तो उद हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर? उद। अब चलिए, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं। उपसर्ग आपका इसमें कौन हो गया? उद हो गया। उद्भव में कौन सा उपसर्ग? तो उद उपसर्ग हो गया। उद्भव में कौन सा उपसर्ग? उद उपसर्ग हो जाएगा, उद। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आगे। इसके आगे उप देखिएगा, उप। उप का उपसर्ग, उपसर्ग उप, उपसर्ग उप, उस उपसर्ग उप। उप का अर्थ क्या होता है देखिएगा। उप का अर्थ आपका, अर्थ की चर्चा किया जाए, इसका अर्थ क्या होगा? तो उप का अर्थ क्या होता है? निकट। क्या होता है? नजदीक, निकट। सदृश होता है। उप का अर्थ क्या होता है? निकट, सदृश, गौण होता है, ये सब होता है। तो आप देखिए कौन कौन सा शब्द? उपदेश में कौन सा उपसर्ग? उप उपसर्ग, उपदेश में। इसके बाद देखिएगा उपवन, उपमंत्री, उपमंत्री के बाद देखिएगा उपहार। तो समझिएगा, तो उपदेश में कौन सा उपसर्ग? उप। उपवन में कौन सा उपसर्ग? उप। उपमंत्री में कौन सा उपसर्ग? उप। उपहार में कौन सा उपसर्ग? उप। इस तरह से उप उप होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, आप लोगों को यहाँ पर समझ आ चुका होगा। तो देखिए उपदेश, तो उप जोड़ देश, उप जोड़ देश हो गया। तो आपका उप क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। देश क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। देश आपका क्या हो गया? मूल शब्द। उपदेश आपका क्या हो गया? यौगिक शब्द हो गया। उपदेश क्या हो गया? यौगिक शब्द। तो आपको इस बात को समझ आया होगा कि किस तरह से बन रहा है। इसी तरह से सारा बनेगा। सिर्फ याद रखिए उप, उप उपसर्ग होगा तो उपदेश यहाँ आ गया, उप यहाँ आ रहा है, उप आ रहा है, उप आ रहा है, उपहार है तो उपजोड़ आहार, उपजोड़ आहार तो उपहार। तो उपहार एक अलग अर्थ आ गया। तो उप आपका क्या हो गया? उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब ही होता है, जब उपसर्ग किसी शब्द में जुड़ जाता है तो एक नया शब्द बन जाता है। मूल शब्द में उपसर्ग जुड़ने पर एक नया अर्थ निकल जाता है। इस बात को, हार क्या है? मूल शब्द है। क्या है? हार मूल शब्द है। अपहार आपका क्या हो गया? यौगिक शब्द हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ तक आपका हुआ। इससे आगे हम लोग देखते हैं। इससे आगे देखिएगा एक और देखते हैं हम लोग। इसके बाद बनाने के लिए आप लोगों को कुछ मिलेगा, घर से बना कर लेके आइएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं। उपसर्ग हो गया आप लोगों का उप चल रहा था। अब दूर देखिए, दूर। उपसर्ग किसका? दूर। उपसर्ग दूर। तो उपसर्ग दूर की चर्चा की जा रही। देखिएगा उपसर्ग दूर में इसका अर्थ क्या होता है? दूर का अर्थ बुरा होता है, कठिन होता है। अर्थ बुरा, कठिन। अर्थ बुरा, कठिन। अर्थ बुरा, कठिन। इसका क्या होगा? अर्थ दुर्जन एक आपका उपसर्ग हो गया। दुर्जन। दुर्जन के बाद एक उपसर्ग आएगा दुर्गम हो गया। इसके बाद उपसर्ग आपका क्या हो गया? दुर्दशा।
दुर्दशा के बाद दुराचार, दुराचार हो गया। तो ये सब आपका क्या हुआ, उपसर्ग हुआ। देखिएगा इसके बाद क्या होगा, तो आपके इसके बाद क्या बनेगा, तो दुर्जन में कौन सा पूछा जाए आपका, कौन सा उपसर्ग, तो दुर्जन है। तो दुर्जन में देखिए दुर्जन, तो आप लोग को संधि विच्छेद करने का सिखाया गया, इसको तोड़िए संधि को, क्या बन जाएगा संधि दुर्जन का, दुर्जन का संधि विच्छेद, दो जोड़ जन होता है। अब विसर्ग का ज बन के क्या बन जाता है, र बन जाता है, आधा र बनता है ना। हाँ तो दूर हो गया, दूर जब हो गया तो दूर का उपसर्ग निकल गया। इस तरह से दुर्जन में कौन सा उपसर्ग, दुर्जन में दूर उपसर्ग। अब आगे दुर्गम में क्या होता है, दो जोड़ गम हो जाएगा, दो विसर्ग के जोड़ के क्या बन जाएगा, र, तो दूर दूर हो जाएगा। इसमें भी क्या हो गया, दूर, इसमें भी दूर, दुराचार में भी दूर। इस तरह से आप लोग का संधि होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए घर से बनाने के लिए आप लोग बना के लाइएगा। चलिए बना के घर से लाने के लिए आप लोग लिखिएगा, घर से बना के लाइएगा, कौन सा इसमें उपसर्ग है बताना है आप लोगों का। पहला अतिशय, दूसरा अधिराज, तीसरा आपका अधिपति, अधिपति, चौथा आपका अध्यक्ष, पांचवा आपका अनुकरण, छठा आपका अनुवाद, सातवां आपका घर से बना के लाइएगा ये सब में कुछ अनुज, आठवां आपका अनुक्रम, नौवां आपका अनुपात, दसवां अनुवाद, अनुवाद तो हो चुका, अपमान, 11वां आपका अपशब्द, 12वां आपका अपहरण, 13वां आपका अपराध, 14 आपका अपव्यय, अपव्यय, 15 आपका अपवाद, 16 नंबर अभिभावक, अभिभावक, 17 नंबर अभिशाप, 18 नंबर अभिनव, 19 नंबर अभिसार। ये आप लोग कमेंट करके भी जवाब दे सकते हैं, आ रहा है तो कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए। 20 नंबर अभ्यास, 21 नंबर अभिलाषा, 22 नंबर अभिमान, अभिमान। चलिए अब 23 नंबर अवगत, 24 नंबर अवनत, 25 नंबर
अवस्था। 26 नंबर अवसान। 27 नंबर आरक्त। 28 नंबर उत्पन्न। उत्पन्न 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 उत्पन्न। चलिए 29 नंबर उत्साह। 30 नंबर उद्गार। उद्गार। 31 नंबर उद्यम। 32 नंबर उपकूल। उप वाला बता है। उपनाम। 33 नंबर उपनाम। 34 नंबर उपभेद। 35 नंबर दुर्जन। 36 नंबर दुर्दमयनीय। 37 नंबर दुष्पर्याप्त दुष्प्राय पे। 38 नंबर यह है आपका यह। 38 नंबर दुराचार। 39 नंबर दुरावस्था। आप लोग घर से ही प्रैक्टिस करके आइएगा। 40 नंबर निवारण। निवारण नहीं दुसह। दुसह। आप लोग घर से बना कर लाइए। फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी समय।